नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आँखों की थकान व भारीपन के बारे में, यानी कि आई स्ट्रेन के बारे में। दोस्तों, आँखों की थकान व भारीपन क्या होता है? तो दोस्तों, आई स्ट्रेन यानी कि आँखों का थकना या आँखों में भारीपन एक आम स्थिति होती है जो तब होती है जब आपकी आँखें बहुत ज़्यादा उपयोग से थक जाती है, जैसे कि लंबी दूरी की ड्राइविंग करते समय या फिर कंप्यूटर स्क्रीन और अन्य डिजिटल उपकरणों पर देर तक काम करते समय। तो आंखों का थकना परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह गंभीर नहीं होता है और आंखों को आराम मिलने के बाद या अन्य उपाय करने के बाद खत्म हो जाता है। कुछ मामलों में आंखों की थकान के लक्षण आंख की किसी ऐसी स्थिति को इंगित कर सकते हैं जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं आंखों की थकान या भारीपन के लक्षणों की। तो आंखों के थकने या भारीपन महसूस होने के साथ ही इसमें और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में दर्द, आंखों में जलन, आंखों में खुजली होना, गीली या फिर सूखी आंखें हो जाना, धुंधला दिखना, दोहरी दृष्टि होना, सिर दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान लगा पाने में समस्या और यह महसूस करना कि आप अपने आंखें खुली नहीं रख सकते। तो आंखों की थकान से स्वयं निजात ना मिले तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आंखों की थकान क्यों होती है। तो दोस्तों, आंखों की थकान के कुछ आम कारणों की बात करें तो डिजिटल डिवाइस स्क्रीन पर काम करना, आंखों को आराम दिए बिना लगातार पढ़ना, लंबी ड्राइव करना और लगातार फोकस से जुड़ी अन्य गतिविधियां करना, तेज़ रोशनी या चमक के संपर्क में आना, बहुत मंद प्रकाश में देखने का प्रयास करना, आंख की अंतर्निहित समस्या होना जैसे कि खुश्क आंखें या खराब दृष्टि, तनाव या फिर थकान, पंखे, हीटर या एसी की सूखी हवा के संपर्क में होना। कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का लगातार उपयोग इसके सबसे आम कारणों में से एक है और इसे कंप्यूटर दृष्टि सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहते हैं। जो लोग रोज़ाना 2 या 4 घंटे लगातार स्क्रीन देखते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। कंप्यूटर का उपयोग किताब या कुछ भी छपा हुआ पढ़ने के मुकाबले आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लोग कंप्यूटर का उपयोग करते समय आंखों को कम झपकाते हैं, जो कि आंखों को गीला करने के लिए झपकाना आवश्यक होता है। ज़्यादा पास से या अनुचित कोण पर डिजिटल स्क्रीन देखते हैं, चमक या प्रतिबिंब वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं, अक्षरों और पृष्ठभूमि के बीच खराब कॉन्ट्रास्ट वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं और कुछ मामलों में आंख की अंतर्निहित समस्या जैसे कि मांसपेशियों में असंतुलन या खराब दृष्टि कंप्यूटर आई स्ट्रेन होने या बढ़ने का कारण बन सकती है। कुछ अन्य कारक जो कि आंखों की थकान या भारीपन को बढ़ा सकती है वो है आपकी स्क्रीन पर चमक, खराब मुद्रा में बैठना, आपके कंप्यूटर कार्य स्टेशन का सेटअप और साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग या पंखे द्वारा हवा का प्रसार। दोस्तों, बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, आंखों की थकान को कम करने या रोकने की कुछ युक्तियां हैं, जैसे कि रोशनी को एडजस्ट करें। टेलीविज़न देखते समय यदि आप कमरे में मध्यम रोशनी रखते हैं तो आपकी आंखों के लिए अच्छा है। प्रिंटेड सामग्री पढ़ने या करीब से काम करते वक्त रोशनी का स्रोत अपने पीछे रखें और यदि आप एक डेस्क पर पढ़ रहे हैं तो अपने सामने ढका हुआ बल्ब या फिर ट्यूबलाइट रखें। लैंप का उपयोग रोशनी को सीधे आपकी आंखों में चमकने से रोकता है। दूसरा है दोस्तों, ब्रेक लीजिए। नज़दीक से काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लें और विश्राम अभ्यास से मांसपेशियों के तनाव को कम करें। स्क्रीन पर काम का समय सीमित करें और यह बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृत्रिम आंसुओं का प्रयोग करें। ओवर द काउंटर कृत्रिम आंसू खुश्क आंखों को राहत देने में मदद कर सकते हैं। और अब दोस्तों, बात करें कि इसका परीक्षण कैसे होता है। तो डॉक्टर आपसे उन कारकों के बारे में पूछेंगे जो लक्षण पैदा कर सकते हैं। वह आपका दृष्टि परीक्षण करेंगे, खास तौर से यह जांचने के लिए कि कहीं आपको चश्मे की ज़रूरत तो नहीं। और अब दोस्तों, बात करें इसके इलाज की, तो आमतौर पर आंखों की थकान के उपचार में आपकी दैनिक आदतों या आसपास के वातावरण में परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को आंख की अंतर्निहित समस्या के लिए इलाज की आवश्यकता हो सकती है और कुछ लोगों को विशेष गतिविधियों के लिए निर्धारित चश्मा पहनना, जैसे कि कंप्यूटर या रीडिंग के लिए, समस्या को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर आपको सुझाव दे सकते हैं कि आप आंखों का नियमित व्यायाम करें, जिससे कि आंखों को अलग अलग दूरी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। और अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी जटिलताओं की। तो दोस्तों, आई स्ट्रेन के गंभीर या दीर्घकालिक परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन यह बढ़ सकता है और अप्रिय हो सकता है। यह आपको थका सकता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।